Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss three-column cash book. Before moving to the lecture, I want to repeat the meaning of cash book or purpose of cash book. Cash book is the one type of journals. जर्नल्स जो हैं वो बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं जहां पे हम सबसे पहली बेसिक रिकॉर्डिंग करते हैं यानी ट्रांजैक्शन फ्रॉम डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल्स। और जर्नल्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, वो बाकी टाइप्स मैं जर्नल्स के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। जर्नल्स आर आल्सो नोन एज डे बुक्स। तो उसकी जितनी भी टाइप्स हैं आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर ऑफ जर्नल्स और डे बुक्स लेक्चर। Currently, I am going to go through three-column cash book. Cash book is a day book in which we record cash or bank transactions and also discounts. Cash discounts are also recorded in the cash book. Cash book is the only day book which is included in the part of double entry record systems. यानी ये जो कैश बुक है, इन द कैश बुक वी हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बट इन अदर डे बुक्स वी डू नॉट हैव क्रेडिट और डेबिट साइड्स। ठीक है, तो कैश बुक ये वाहिद जर्नल डे बुक है जिसको जो पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, सेम लाइक लेजर अकाउंट्स। लेफ्ट साइड विल बी डेबिट साइड एंड राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। So we record cash or bank transactions in the cash book on the concept of cash as on the concept of debit or credit, and you know cash and bank are both assets. The increase in these accounts will be recorded on the debit side and decrease in these accounts will be recorded on the credit side. How the cash or bank will increase? If the business receive cash or receive check, the cash will increase and bank will increase. If the business receive cash, then cash will increase. If business receive check, then bank account will increase. So both transaction will be debited to the cash book in relevant positions. Now I am moving to the three-column cash book. Three-column cash book have three columns for amount. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कैश बुक एक वाहिद डे बुक है। ठीक है, दिस इज द ओनली डे बुक, ये दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ कैश बुक विच हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसके अलावा किसी डे बुक में डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती। देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट साइड इन अदर डे बुक्स और जर्नल्स। जर्नल्स आर आल्सो नोन एज डे बुक्स और डे बुक्स आर आल्सो नोन एज जर्नल्स. Three-column cash book have three columns for amounts on debit side and three columns of amount on credit side. मतलब इसकी डेबिट साइड पे भी अमाउंट के तीन कॉलम होते हैं और इसकी क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट के तीन कॉलम्स होते हैं. एंड व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन दीज थ्री कॉलम्स? नंबर वन, फर्स्ट कॉलम ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यानी अमाउंट के जो तीन कॉलम है उनमें से जो फर्स्ट कॉलम होगा ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड विल बी यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट. On debit side, the debit column of amount amount used for the discount will be the discount allowed, and credit column of discount will be the discount received. यानी कि जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम हमारा बनेगा दैट विल बी वो जो है वो डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम बनेगा दैट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड. आई एम अगेन रिपीटिंग कि फर्स्ट कॉलम अमाउंट के तीन कॉलम बनेंगे. थ्री कॉलम्स विल बी यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट अमाउंट्स. फर्स्ट कॉलम विल बी यूज फॉर डिस्काउंट ऑन बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम will show discount allowed and credit side discount column will show discount received. Second column
used to record the cash transactions. In second column, we record the cash amounts, the amount we received in the form of cash or we paid in the form of cash. ये ट्रांजैक्शंस हम सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और हम सेकंड कॉलम की हेडिंग जो है वो कैश देंगे ऑन बोथ साइड, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी. फर्स्ट कॉलम की हेडिंग हम क्या देंगे? डिस्काउंट ऑन डेबिट साइड एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड. Debit side discount, discount allowed. Credit side discount, discount received. And second column will be used for the cash transactions, and second column heading will be the cash on debit side and cash on credit side. Third column of amount will use for bank transactions, both on debit and credit side. Means three columns of amounts on debit side and three columns of amounts on credit side will use for first column discount, second column for cash, third column for bank. So these are the three columns of amounts on both debit and credit side, and due to these three columns, this cash book is known as three column cash book, because in this cash book we use three columns for the recording of three different amounts: one discount, second cash, and third bank. Now I am moving to the format of the cash book. This is the format of three column cash book, complete format. This is the debit side, left side is the debit side. First column used for the date, the second column used for the particulars in which we write the reason of the transaction, कि वो transaction क्यों हुई. Third column for folio. Folio is the typical business codes, special for transaction codes. वो हमें दूसरा in at that this place we will not use this column because we do not have the transaction codes to record. Folio basically used for the recording of transaction code. Every business have specific codes to identify transactions. तो ये folio उस purpose के लिए use होता है. Receipts and check. Receipts for cash transactions. This is the document which will provide you the evidence of receiving or paying the cash receipt, and check is the document which will provide you the evidence or information about the bank transactions. यानी चेक और रिसीट्स जो हैं ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को बताते हैं कि कौन सी कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड कौन सी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई हैं. बट हियर in the solution of question we will not use this column also. ना हम folio use करेंगे ना receipt check use करेंगे, and normally the format provided by the examiner in the answer space in question paper, तो उनमें ये दो columns नहीं होते. In that format these two columns may not present. ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बट ये पार्ट ऑफ फॉर्मेट है, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टू कॉलम्स. फॉलियो, रिसीट्स एंड चेक. रिसीट्स नंबर लिखने होंगे इस कॉलम में, रिसीट्स नंबर लिखे जाते हैं और चेक नंबर लिखे जाते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होगी. बट हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये दो कॉलम यूज नहीं करते. दीज आर द थ्री अमाउंट कॉलम्स, और इन थ्री अमाउंट्स कॉलम की वजह से ड्यू टू दीज थ्री अमाउंट कॉलम्स we call this cash book three column cash book. This is the first column of amount, as I have explained. This is the discount column, second is the cash column, third is the bank column, and same columns are available on the credit side of the cash book. I am just explaining the three amounts column on the credit side: discount column first, second cash column, and third bank column. These are the three columns of amounts on credit side, and these are the three columns of amount on debit side. So this is the complete format of cash book. We prepare record all transactions available in the question and then balance of these accounts, and we will balance these accounts
और इसमें हम बैलेंस जो करेंगे वो हम कॉलम्स को कॉलम्स के साथ बैलेंस करेंगे। ये अगर आप इसको गौर से देखो तो वी आर मर्जिंग थ्री डिफरेंट, बल्कि थ्री डिफरेंट आइटम्स इन वन प्लेस, यानी हम तीन डिफरेंट आइटम्स को एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे आप ये देखो, कैश का सेपरेट अकाउंट बनना चाहिए था, बैंक का सेपरेट होना चाहिए था। कैश और बैंक का अलग अलग होता तो वो ज्यादा इजी हो जाता, बट इसका फॉर्मेट ही यही है। इसमें हम इसे कहते हैं कॉलमर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। इसमें हम कॉलम में प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट्स आ गए, ये कैश आ गया, ये बैंक आ गया। तो व्हेन वी विल गो टू बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स, हम कैश कॉलम को कैश के साथ बैलेंस ऑफ करेंगे, बैंक को बैंक के साथ बैलेंस ऑफ करेंगे, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन विल रिलेट टू द बैंक, कैश ट्रांजैक्शन विल रिलेट टू द कैश। बट डिस्काउंट्स को हम बैलेंस नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है बेटा कि कैश तो डेबिट साइड पे भी कैश है, क्रेडिट साइड पे भी कैश है। बैंक डेबिट साइड पे भी बैंक है, ठीक है, बैंक सेम है। On debit side is also bank and credit side is also bank. But discount is the different on credit and debit side. Debit side is the discount allowed and credit side is the discount received. So we will not balance off discount columns. We just make the total of discount columns. उसकी reason मैं फिर बता रहा हूं, because on debit side the discount column represent the discount allowed and credit side discount column represent the discount received. तो two different items will never balance in लेजर अकाउंट, यानी दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो हम उन्हें लेजर अकाउंट में बैलेंस ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि वी जस्ट मेक द टोटल ऑफ दीज कॉलम्स ऑफ डिस्काउंट। बट कैश ऑन डेबिट साइड एंड कैश ऑन क्रेडिट साइड आर द सेम थिंग, bank on debit side and bank on credit side are the same thing. So we just balance off, yani we will find the balance CF of cash and balance carry forward of bank only. यानी इन दोनों के हम बैलेंस ऑफ करेंगे, डिस्काउंट्स का हम बैलेंस ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड है। नाउ आई एम मूविंग टू एन एग्जांपल। और आपकी क्लैरिटी के लिए, बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल, आई एम राइटिंग a sentence on debit side and sentence on credit side to explain the debit side and explain the credit side. Debit side is the receipt side and credit side is the payment side. If we received cash or if we received check, we will record on the debit side, and if we pay cash or if we paid through check, we will record on credit side. मीन्स कि अगर आपने कैश रिसीव किया या चेक रिसीव किया तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपने कैश पे किया या चेक के थ्रू पे किया तो आप उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इन फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड इज द रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड, यानी पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे आएंगी और रिसीट्स आपकी डेबिट साइड पे आएंगी। नो, I am taking an example. This is the past paper question which is amended for I have added few new transaction in this question, क्योंकि जो given question था उसमें transactions कम थी, but I want to explain everything related to the cash, bank and discount by using this example. So I have added few transaction in this question. Zan is a trader. He maintains a full set of accounting records, including a three-column cash book. On 1st August 2020, Zan had the following balances in his cash book. The 1st August, this means that these are the opening balances of cash book. Cash 150, bank overdraft is 7650. Cash is an asset, so this will be the debit balance. Either it is stated in the question or not. You first to identify where will record this opening balance in relevant ledger or day book. In cash book, we are using debit and credit side, so we have to decide either we will record this balance on debit side or credit side. So I am explaining the reason why I will record cash as a debit balance, because cash is an asset and assets are by nature debit. So their opening balance, if there is not stated in the question, so then we will record
that balance on the nature of that account. ठीक है कि अगर स्टेट नहीं किया हुआ उसने बैलेंस तो हम उसको उसके अकाउंट की नेचर पे रिकॉर्ड करेंगे. कैश इज an asset and having the debit nature, so we will record this balance on debit side of the cash. Bank overdraft 7650, this is also the opening balance of bank, but here the question is stated that the bank balance is overdrawn is the liability. So in this case, bank balance becoming the liability and liability have a credit nature. So this opening balance of the bank will be recorded on the credit side of the bank. क्योंकि ओवरड्रॉन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो बैंक में ये ऑप्शन है कि बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इवन बैंक एसेट है. लेकिन अगर हमने ओवरड्रॉन कर लिया और बैंक को लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया बैंक बैलेंस को, तो वो क्रेडिट बैलेंस भी हो जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, द ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ द बैंक इन नॉर्मल वे इज द डेबिट बैलेंस, सेम लाइक कैश, बिकॉज बैंक इज एन एसेट. बट हियर बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ओवरड्रॉन वैल्यू, एंड ओवरड्रॉन वैल्यू मींस कि आपने बैंक से एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो दैट बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और लाइबिलिटी हैव द क्रेडिट बैलेंस. सो वी शुड प्लेस दिस बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ऑन क्रेडिट साइड, because this is the liability balance. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. Further transaction during the month of August, Zen transactions for August 2020 included the following transaction. August 6, a check received in July for 360 from Rubab was dishonored by the bank. Means कि you received this check from Rubab and recorded as a received check. But at 6 August, you came to know that this check was not cleared by the bank and returned you. So अब आपने इसको क्या करना है, you will record opposite to the received receipts, means कि you will record as a payment. क्योंकि जब आपने रिसीव किया था तो आपने उसे डेबिट साइड पे रिसीट रिकॉर्ड कर लिया होगा, बट करंटली यू केम टू नो कि अब ये चेक क्लियर नहीं हुआ, या आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हमने जहां उसको रिकॉर्ड किया होता है, तो वी विल रिकॉर्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ट्रांजैक्शन टू रिवर्स दैट ट्रांजैक्शन. यानी अगर आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हो तो उसके ऑपोजिट उसको रिकॉर्ड करोगे. वी रिसीव चेक इन जुलाई, वी रिसीव दिस चेक इन जुलाई एंड वी हैव रिकॉर्डेड, ठीक है, या वी वाज रिकॉर्डेड इन जुलाई 360 एज अ रिसीट्स इन द बैंक. यानी जुलाई की जो बैंक हमने कैश बुक बनाई होगी उसमें हमने 360 को रिसीव्ड रिकॉर्ड कर लिया होगा और वो हमारे बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. करंटली बैंक इन्फॉर्म्ड यू कि दैट चेक इज नॉट क्लियर एंड रिटर्न यू दैट चेक एज अ डिसऑनर्ड चेक, तो आप उसे फिर रिवर्स करेंगे और अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एग्जैक्टली अपोजिट टू नॉर्मल रिकॉर्डिंग. अगर आपने इसे प्रीवियसली क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होता तो रिवर्स करने के लिए डेबिट करते, बट दीज आर द रिसीट्स एंड वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सो वी शुड क्रेडिट record this transaction on credit side to reverse that transaction. 10th August, paid Ahmed balance 800 less 5% discount by check. We paid this amount and after deduction of 5% discount, so we will take 5% of 800 to calculate the discount and the rest of amount will be paid by the check. और payment है तो that should be recorded on credit side. वो अभी हम देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे. Paid 60 by check for fuel of private motor vehicle. Private motor vehicle, any expense paid by the business for personal use or owner's private motor vehicle, that will be recorded as a drawing. So this payment will be recorded as a drawing because these payments are for private motor vehicle, not for business motor vehicle. So private expenses are considered as drawing. तो उन्हें हम drawings record करेंगे. 24th, received check from Mariam to settle her debt of $600. These are the received checks. We received amount from Mariam less 2% discount, so we calculate the 2% discount and rest of amount will receive in the form of check. Mahnoor, balance 25th August 25th, balance of Mahnoor 200 paid by check after deduction of $50 ठीक है डिस्काउंट.
ऑफ डिस्काउंट $50 मींस के हमने मानूर को 200 पे करना था, ठीक है। बैलेंस ऑफ मानूर $200 पेड बाय चेक आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 50 मींस के 50 डिस्काउंट है, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी पेड बाय चेक, यानी $150 विल बी पेड बाय चेक टू महानूर। और ये भी पेमेंट है, ये क्रेडिट साइड पे होगी, रिसीट्स हमारी डेबिट साइड पे होंगी। अभी हम रिकॉर्ड भी करेंगे इसको। विड्रू cash 50 from bank for business use. This is the only confusing transaction in cash book question. Withdrew cash 50 from bank for business use means कि we received cash, our cash is increased, so cash will be recorded on receipt side and decrease in bank, and bank transaction will be recorded on credit side. This is the transaction which will be recorded in cash book on both debit and credit side. उसकी रीजन ये है कि बैंक में डिक्रीज जो है वो हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज डिक्रीज इन बैंक, एंड इंक्रीज इन कैश हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन बैंक इज डिक्रीज्ड एंड कैश इज इंक्रीज्ड। 27th, paid for 400 by check. We paid 400. We will record on credit side, but there is an issue in this transaction. This included 365 for new office equipment, and the balance was for repairs to existing office equipment. We split the 400 in the amount of 365 for new office equipment and rest of $35 for office repairs. So we will record 365 as office equipment and 35 as office repairs or repairs. Receive check from Marwa to settle her debt of $500 less 4% discount. We receive check. We will record on debit side after deduction of 4% discount. The rest of amount will be recorded as a check. Cash sales means that you sold goods and received cash. So this will increase your cash balance. And next transaction is the 31st, paid all of remaining cash into the bank except $100. This transaction is slightly confusing, but अगर आप इस पे focus करें, you can easily understand कि only the $100 will be retained in the cash and the remaining all amount will be transferred to the bank. मतलब जो आपके पास कैश जितना भी आपने पूरे मंथ में द टोटल अमाउंट ऑफ कैश यू रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, you just retain $100 from that amount and rest of amount will transfer to the bank. तो ये कॉमन सी चीज है कि आपको जितना कैश मिलता है आप अपने पास उसमें से डिसाइड कर लेते हैं कि जितना मुझे सिर्फ इतना चाहिए ये मैं रख लेता हूं या रख लेती हूं, और रेस्ट ऑफ अमाउंट मैं अपने बैंक में डिपॉजिट कर देती हूं ताकि मेरा कैश सेव रहे। नॉर्मल वे में भी हम लोग यही करते हैं। तो ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि एट द एंड ऑफ अगस्त only $100 is retained by the business as a cash and the rest of amount will be transferred to the bank. I will explain in when I will record the transaction कि ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो मैंने आपको every transaction I have explained clearly here. Now I am recording these transaction on receipt and payment side, मतलब debit and credit side one by one. तो चलिए अब चलते हैं, मूव टू द कैश बुक रिकॉर्डिंग। I am using the same format which I have explained early. 3 columns for amount discount, cash, bank, and 3 column of amount on credit side, discount, cash, bank, folio, receipts, particular dates. ये वही कॉलम्स है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। I have written the month August but did not write the year. You have to write the year here, 2020, 2020, 2020 here, and write then month. I have written the month but did not write the year क्योंकि मेन फोकस मुझे मंथ्स पे था तो वो मंथ मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बट आप यहाँ पे टॉप पे ईयर भी लिख सकती हैं। ठीक है, लिख लें इसको। चलें, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेस। कैश, आई हैव एक्सप्लेन द कैश. I have the opening balance on debit side, that is $150 I think, and bank is the overdrawn and
that balance will be recorded on credit side in the bank 7650. Let's check the balance. Opening balance of the cash 150. I have write the date here. I have written the date here $1, and then in particulars we write the I write the word balance brought forward and then place the amount in cash column because this is the cash balance. Then bank balance was on credit side due to overdrawn. Bank overdrawn is the liability, and opening balance on credit side August 1st balance CF balance brought forward opening के लिए हम यूज करते हैं, तो the amount is written in the bank. The first transaction, dishonored check 6th of August पे Rubab, the amount 360 was received in July through check, but currently informed by the bank the check was dishonored. तो हम उसको रिवर्स करेंगे. जब हमने उसे रिसीव किया तो हमने किया होगा जुलाई में, तो हमने उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा. रिसीव्ड चेक्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. ठीक है, तो 9 हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो वी विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड इन बैंक कॉलम आई हैव प्लेस्ड द अमाउंट 360 एंड इन पार्टिकुलर्स वी राइट द रीजन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. यानी उसमें प्रॉब्लम, ये ट्रांजैक्शन कहां से आई है, तो ये रुबाब्स चेक है जो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, और यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिसोनर्ड चेक. ना भी लिखे तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें रीजन में वो नेम प्लेस करना है कि जिसका वो चेक है, रुबाब का. रुबाब 360 ऑन क्रेडिट साइड क्योंकि डिसोनर चेक हो गया था. आई हैव प्लेस द डेट इन डेट कॉलम 6. देयर इज नो information is written in folio or receipts or check because I didn't get any information related to the receipt number or check number or folio. क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, और क्वेश्चन में कभी ये इंफॉर्मेशन, these information will never provided in the question, so these two columns remain empty in the whole answer. Next transaction, we paid Ahmed balance 800, but there is 2% discount on this transaction. The first we calculate the discount. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पेमेंट है. पेमेंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्ली कि पेमेंट्स जितनी होंगी क्रेडिट साइड पे होंगी, रिसीट्स जितनी होंगी डेबिट साइड पे. तो दिस इज द पेमेंट ऑफ चेक $800 एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2% डिस्काउंट. और फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 800 का 2% और वो बन जाएगा आपके पास 40. तो 40 we will place in the discount column and remaining 760 amount will be placed in the bank because the payment was made through the check. तो वो हमने 5% is the discount. ठीक है, 5% is the discount और 800 का 5% जो होता है वो 40 होता है. I was wrong. 800 जो है वो अमाउंट थी, उसका 5% हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 40 विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिस्काउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 800 विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक. मतलब 800 था, उसमें से 40 हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 760 का हमने चेक दे के तो अहमद को पेमेंट कर दी. और डिटेल्स या पर्टिकुलर्स में हमने नेम ऑफ द पर्सन जिसको हमने पे किया यानी रीजनिंग दे दी कि ये जो हमारा बैंक डिक्रीज हुआ है, ये चेक हमने इशू किया है अहमद को. ये मतलब इसका ये है, जिस तरह ये है, ये रुबाब का चेक है या हम उसको हम वापस भेज रहे हैं, इसलिए हम ये क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं. और ये अहमद को हमने पेमेंट्स के लिए चेक इशू किया है, तो वो 760 का था. ये हमने रीजनिंग दे दी कि उससे हमें डिस्काउंट 40 का मिला और साथ हम दूसरा क्या कहते हैं 760 का उसको चेक दे रहे हैं. तो यहां से आपको डिस्काउंट रिसीव भी समझ आ गई होगी कि जब हम पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट जो मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. तो वो पेमेंट क्योंकि हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी वजह से क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट आता है उसके साथ वो डिस्काउंट रिसीव होता है. क्योंकि पेमेंट रिकॉर्ड की, उससे जो हमें डिस्काउंट मिला वो उसी साइड पे हमने डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, तो वो डिस्काउंट रिसीव बन गया. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18 पे. ठीक है, फर्स्ट I am going to read the transaction again. Paid $60 by check for fuel of private motor vehicles. I have explained this transaction. These are the drawings we paid for private motor vehicle fuel. So we will record this amount 60
बाय चेक है तो हम इसे बैंक पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑन पेमेंट साइड 60 हम यहां प्लेस करेंगे इस जगह पे, और यहां डिटेल्स में उसकी रीजन देंगे कि ड्राइंग्स की वजह से बैंक डिक्रीज हो रहा है। तो राइट द ड्राइंग्स वर्ड इन द पर्टिकुलर और रीजनिंग कॉलम and then place the amount in the bank is the $60 on credit side. These are the payments. Next transaction, received check from Mariam, settlement of her debt of $600 and less 2% discount. These are the received check that should be recorded on the debit side. क्योंकि received जितने होंगे वो debit side पे और payments जितनी होंगी credit side पे। तो received check on debit side, तो 24 मरियम में हम लिखेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट। 600 पे डिस्काउंट है हमारा 2% का, तो 600 का 2% 12 होता है। दैट शुड बी प्लेस्ड इन द डिस्काउंट कॉलम 12 एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्लेस्ड इन द बैंक, क्योंकि बाकी अमाउंट का हम उसे चेक लेंगे उससे, क्योंकि यहां हम रिसीव कर रहे हैं। तो वो रिमेनिंग अमाउंट है 600 माइनस 12 इज 588। तो वो हमने अमाउंट यहां प्लेस कर दी और 12 डिस्काउंट में। और रीजनिंग क्या है, मरियम। ठीक है, यहां कंफ्यूजन मत हो आप लोगों को, क्योंकि ये रीजनिंग सिचुएशन होती है कि आप ये अमाउंट किस वजह से आ रही है, मरियम से आ रही है जी। क्योंकि वी रिसीव चेक हमने बैंक में लिखा है, तो इसका मतलब है वी रिसीव चेक, क्योंकि डेबिट साइड पे है तो ये रिसीव्ड है, रिसीव चेक है। और साथ हमने डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हम दूसरों को डिस्काउंट देते हैं। तो जब वी गेव द डिस्काउंट, तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड। When business give the discount, that will be recorded as a discount allowed. When business receive the discount, that will be recorded as a discount received. तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। और जब हम चेक पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो वी प्लेस द डिस्काउंट इन द डिस्काउंट कॉलम एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट इन द बैंक बिकॉज रिसीव्ड इन थ्रू चेक, एंड राइट द रीजन हेयर that this check was given by the Mariam. Next transaction. Balance of Manur 200 paid by check after deduction of discount 50. We paid amount to the Mahnur, so payment should be recorded on credit side. So the amount was 200, but we have to deduct 50 डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट 50 डिस्काउंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे इस जगह पे। और पेमेंट जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, क्योंकि चेक दिया 150, वो हम बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। और यहां रीजनिंग में लिख देंगे महानूर, बिकॉज दिस चेक वाज इशूड टू द महानूर 25th महानूर। The discount was recorded 50 in the discount column and 150 bank, remaining amount 150 in the bank because we paid through check. तो decrease in bank है, तो decrease in bank should be credited. Next transaction, withdrew cash for business use. We withdrew cash for business use. This means increase in cash. Increase in cash, तो कैश शुड बी डेबिटेड। ये देखिए मैंने कैश में डेबिट साइड पे अमाउंट प्लेस कर दिया 50। इंक्रीज इन कैश प्लेस्ड इन डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम प्लेस्ड। और रीजन क्या है, ये पैसा कहां से आया, सोचें, थिंक फॉर अ मोमेंट। हाउ यू गेट दिस कैश फ्रॉम बैंक, तो you should write the reason in the particular column or details column. This is the reason we received this cash from bank. I have written the reason here and amount in cash column. और इस पूरी ट्रांजैक्शन को अगर कंबाइन करके आप देखें और आपको ये समझ आनी चाहिए, you should understand the transaction recorded in ledger account. तो उसके मीनिंग समझाने के लिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दिस ट्रांजैक्शन इज एक्सप्लेनिंग, दिस रिकॉर्डिंग इज एक्सप्लेनिंग द ट्रांजैक्शन। इंक्रीज इन कैश, वी रिसीव द कैश 50 फ्रॉम बैंक, तो यहां हमने रीजन लिखी है, दिस इज द रीजन ऑफ दिस इंक्रीज इन कैश। एंड सिमिलरली विद दिस ट्रांजैक्शन, डिक्रीज इन बैंक, वी शुड राइट on credit side of the bank 50 because decrease in bank, and why the bank is decreased, because we received cash,
तो यहां हमने रीजन दे दी कि कैश की वजह से बैंक डिक्रीज हो गया, ड्यू टू कैश डिक्रीज इन बैंक वी विड्रॉन कैश फ्रॉम द वी विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो डिक्रीज इन बैंक हो गया ड्यू टू कैश, तो वो हमारी ये ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट साइड पे बैंक में डिक्रीज इन बैंक, और डेबिट साइड पे इंक्रीज इन कैश। और ये फोलियो में सी मैंने अपने पास से लिख दिया, आप नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। दिस मींस कॉन्ट्रा एंट्री के बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर अवेलेबल इन द सेम अकाउंट, ये इसलिए मैंने सी लिख दिया। देखिए ये क्रेडिट एंट्री भी है, डिक्रीज इन बैंक एंड इंक्रीज इन कैश। ये जो है ना ओनली एंट्री होती है, दिस इज द ओनली एंट्री which is placed in the same account on debit or credit side. Next transaction. Paid 400 by check. This included 365 for new office equipment and rest of amount for repairs. So date was 27th. So ये payment है, that should be recorded on the credit side. First we record office equipment. We bought office equipment, decrease in bank 365, decrease in bank on credit side, and reason because we bought office equipment, या हमने reason लिख दी office equipment, and second decrease in bank by 35 due to repairs. तो 35 भी हमने बैंक में क्रेडिट कर दिया क्योंकि रिपेयर्स थी, तो बैंक क्रेडिट हो गया और रिपेयर्स की वजह से, और यहां रीजनिंग आ गई ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से 365 और रिपेयर्स की वजह से 35। Next transaction. Received check from Marwa to settle her debt of $500 less 4% discount. We received the check, और received किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं? On debit side. तो we received the check, हमने रिसीव किया चेक, हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक में डेबिट कॉलम में आ जाएगी अमाउंट 400 लेस 4% डिस्काउंट। फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन 400, 4% ऑफ डिस्काउंट ऑन 400, 4 4s आर 16, 16 डिस्काउंट आ जाएगा। That should be recorded in the discount column on the debit side, and remaining amount यानी 400 minus 16, I think that is 384 should be recorded on in bank। 29th sorry, I have recorded as a 5% discount. I have taken 5, sorry, amount was wrong. Sorry, amount was wrong. 500, we received 500 from Marwa and 4% discount. So 4% of 500, that will give you 20, that is discount. And discount will be recorded in the discount column, and rest of amount yani 500 minus 20, 480 will be recorded in the bank column. I was taking same transaction but taking wrong amount. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसके लिए कि we received a check from Marwa against her debts was $500 and 4% is the discount. First we calculate the 4% of 500, that will give you discount 20. We should record 20 on debit side, ठीक है, और rest of amount यानी 500 minus 20 in bank because received check 480 वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये होगी ट्रांजैक्शन मरवा वाली, मतलब we received check from Marwa, ठीक है, for her debts $500 आफ्टर डिडक्शन ऑफ 4% डिस्काउंट। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ 4% डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड कर दिया ये डेबिट साइड पे, और रीजनिंग में मरवा बिकॉज कि ये आप बता रही है ट्रांजैक्शन के 480 और डिस्काउंट जो है यानी हमें 20 डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा और रिमेनिंग 480 हमने रिसीव किया है क्योंकि डेबिट साइड पे है ना, वी रिसीव 480 फ्रॉम मरवा यानी ये जो कॉलम होता है ना, दिस विल एक्सप्लेन द रीजनिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन के बैंक वाज डेबिटेड ड्यू टू मरवा, कि we receive check from Marwa. Next, cash sales. 30th, cash sales means that we sold goods and received cash, तो cash will increase by 4,000. तो sales को हम revenue record करते हैं,
वह हमने कैश कॉलम में we place 4,000 on debit side of the cash column because we receive this amount and write the revenue word or sales word here in the particular, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने सेल्स करके ये 400 रिसीव किया है. Next transaction, and this is the last transaction of this question. Paid all the remaining cash into the bank except $100. मतलब उसके कहने का है कि our closing balance of the cash should be equal to $100. We retain $100 in the cash and remaining amount will transfer to the bank. First, we should write the closing balance of the cash, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि एसेट है, तो एसेट बाय नेचर डेबिट होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा स्मॉलर साइड पे आता है. तो एसेट्स डेबिट अगर होता है और कैश ऑलवेज डेबिट, मतलब उसका बैलेंस हमेशा होगा या तो डेबिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. कैश नेवर रिकॉर्ड एज अ नेगेटिव बैलेंस. तो कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो क्लोजिंग हमारा उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकलेगा. वी विल राइट द closing balance of the cash on credit side. So first we write the closing balance CF 100 in the cash column. As you see कि मैंने ये बैलेंस CF प्लेस कर दिया $100. Now we will find the difference on debit and credit column of the cash. हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने कैश का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 4,000 प्लस 50 प्लस 150 4,200. आई हैव प्लेस दिस टोटल ऑन द क्रेडिट साइड. आई विल प्लेस दिस टोटल ऑन द डेबिट साइड आल्सो, but currently I have placed this total on the credit side and find the difference between 4,200 and balance CF was already written 100. The difference will be 4,100 and that will transfer to bank. यानी डिक्रीज इन कैश कर देंगे. क्रेडिट साइड पे हम कैश की क्रेडिट साइड पे बैंक के नेम से लिख देंगे. क्यों? क्योंकि ये बैंक में ट्रांसफर हो रहा है. मतलब वी आर विड्रॉइंग कैश and transferring into the bank and going to deposit into the bank. तो उसने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस आपका 100 होना चाहिए और जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा, जो कि 4,100 हमने कैलकुलेट किया बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड में, जो डिफरेंस था 4,100 का, दैट इज गोइंग टू deposit into the bank. So decrease in cash 4,100, the difference, and write the reason is the bank, and this transaction will be placed on the debit side of the bank because increase in bank. तो ये हमने बैंक में प्लेस कर दिया डेबिट साइड पे और रीजन दे दी कैश, बिकॉज कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. Recorded on the debit side 4,100 because deposited into the bank 4,100 cash. The remaining balance we just only retain $100 in cash and remaining balance will transfer to the bank. Now making the balance of calculating the balance CF of the bank, first make the total of bank heavier side. Here bank credit column is the heavier and the total is 9,430, and this total will placed on both side debit and credit. 9,430 here, and then calculate the difference between heavier side and smaller side. यानी 9,430 में से आप ये डेबिट साइड इसकी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस बन जाएगा 4,262, एंड डिफरेंस और बैलेंस CF शुड बी प्लेस्ड ऑन स्मॉलर साइड. तो स्मॉलर साइड इसकी डेबिट थी तो मैंने डेबिट पे प्लेस कर दिया और ये आपको टोटल सारे शो हो गए. ठीक है कि ये बैंक हैवियर साइड टोटल 9,430, क्रेडिट साइड इज द हैवियर. This 9,430 is placed on debit side also of the bank, and the difference is 4,262 on smaller side and should be written with the name of balance CF. And similarly cash heavier side was the debit side 4,200 and balance CF already given in the question $100 was placed, and the difference 4,100 was transferred to the bank. And as I have explained, we just make the total of discount columns on both sides. Do not balance off discounts because this is the discount allowed and this is the discount received.
both are different discounts, so हम इनको balance नहीं करेंगे. तो debit side discount column total is 32 and credit side discount column is the 90. After that, जो भी हमने balance CF किए हैं, every balance CF will be brought forward on opposite side. Cash balance CF was $100 and this will be brought forward very next day, September 1st. This was the 31st August. After 31st August, very next day is the September 1st. Balance brought forward 100 in the cash column, and similarly balance brought forward September 1st in the bank column on credit side because balance CF was on debit side. This is the complete question related to the cash book, and I have discussed all kind of problem related to cash book. I hope you understand this. If you want to do further practice, then go to our website www.atpworld.net. You can get past papers of O levels, A levels, ACCA, and practice questions of different topics from this website, and you can do the practice. If you have any problem related to this topic or any other topic, you can text me on my WhatsApp number or through my Instagram ID, or even in comment box you write your problem and I will answer inshallah soon. Till next lecture, Allah Hafiz and stay safe.